लीवर की बीमारी के बारे में अभी तक जो हमने चर्चा किया कि लीवर किस किस वजह से फेल हो सकता है, या लीवर में सिरोसिस या फैटी लीवर ये कैसे कैसे डेवलप कर सकता है। उसमें सबसे पहले आपने जाना कि ग्लूकोज की ज़्यादा खाने से, इवन इंसुलिन की अधिकता होने से बॉडी में, इंसुलिन यदि नॉर्मली आजकल जो इंसुलिन लेवल है ब्लड में प्राय हर एक व्यक्ति का ज़्यादा है, तो उसके वजह से भी सेलुलर डेथ होता है, ये जाना आपने। इसके बाद आप जाना कि अल्कोहल पीने से उससे जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, ये अल्डिहाइड डायरेक्टली टॉक्सिक टू सेल है और ये सेल को डेथ कर सकता है, मतलब सेल का डेथ होता है, और ये सेल के डेथ होने से ही फाइब्रोसिस और सिरोसिस होता है। इसके बाद हमने वायरस के बारे में बात किया। जितना भी वायरस है हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, वो सभी भी सेम जो सेल है उसको डेथ करता है, उससे फाइब्रोसिस होता है, उसको सिरोसिस होता है। तो हमने क्या जाना अभी तक में हम यही समझ पाए हैं कि चाहे जिस भी वजह से लीवर खराब होता हो उसका प्रेजेंटेशन सेम होता है, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वायरस की वजह से हो, चाहे कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, या कोई टॉक्सिन की वजह से हो, या नहीं तो नॉर्मली सबसे आसान जो कि सभी जिसमें कि सभी आदमी के पास जो वजह है वो है गलत खाना की वजह से ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में बनना, उससे भी सिरोसिस होता है। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मेटाबॉलिक चिकित्सा किस तरह से हर एक चीज़ की बारीकियों में जाता है और उस बारीकियों में जाके ही सही चीज़ का पता चलता है और उसके इस्तेमाल से बीमारी ठीक होता है। यही है नेचुरोपैथी। मतलब हुआ आपके बॉडी का नेचुरल फंक्शन को समझ के जो उपचार होगा उसको प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी या मेटाबॉलिक चिकित्सा कहते हैं। और यही वजह है कि ये चिकित्सा एलोपैथी से बेहतर है, क्योंकि इसका रिजल्ट एलोपैथी से बेहतर है। आप लीवर में चाहे आप कोई भी प्रक्रिया अपना लीजिए, लीवर में बोलेगा ट्रांसप्लांट करेंगे, तो लीवर का ट्रांसप्लांट जो है कोई मजाक नहीं है। किसी व्यक्ति से लीवर लेना कोई हेल्दी आदमी से, मैंने देखा है कभी कभी बूढ़े आदमी को लीवर उसके बेटे ट्रांसप्लांट करा देते हैं। होता क्या है कि बूढ़ा तो बचे या मरे तो अलग बात है, लेकिन उसका जवान बेटा चला जाता है। ऐसे में परिवार में बहुत द्वेष और बहुत अजीब माहौल खड़ा हो जाता है कि परिवार को देखने वाला ही कोई नहीं बचा। एक तो बूढ़ा आदमी ऐसे भी उसका भरोसा नहीं है, और उसका जवान बेटा भी चला गया। तो मेटाबॉलिक चिकित्सा को आप लोग अपनाइए, मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, और सरकार से भी अनुरोध है कि देश को यदि आगे ले जाना है, यदि देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए जो बुराई और कुरीति हमारे समाज में फैल गई है एलोपैथिक चिकित्सा के मार्फत से, उसको क्रमवार धीरे धीरे ही सही इसको चेंज करके बेहतर चिकित्सा, बेहतर तरीका, बेहतर टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करके, सरकार को भी चाहिए कि इसमें पैसा खर्च करके इसके इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करे, इनकी संस्थाओं को आगे ले जाए, जिससे कि लोग इसका लाभ ले सकें।